गाइस वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे वायर एंड केबल स्पेस की वन ऑफ द लीडर कंपनी पॉलीकैब इंडिया के Q1 FY27 के नंबर्स के बारे में। एज वी ऑल नो के वायर एंड केबल स्पेस के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट्स है एंड एक वायर एंड केबल स्पेस का स्टॉक तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, इतने अच्छे टैलेंट्स एंड ग्रोथ है तो। एंड उसकी लीडर कंपनी है पॉलीकैब। अब आप लोग वायर एंड केबल स्पेस में कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, इस कंपनी को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि लीडर कंपनी, इनके कॉन कॉल्स में हमको बहुत ज्यादा अच्छे इंसाइट्स देखने को मिलते हैं। एंड इस बार इनका कॉन कॉल भी हो चुका है, आज के दिन कॉन कॉल हुआ, कल के दिन इनका यहाँ पे नंबर्स आ चुका था। नंबर्स और जो भी अपडेट होते हैं, जो कंपनीज को मैं ट्रैक करता हूँ, जो इंडस्ट्रीज को ट्रैक करता हूँ, वो सारा मैं आपको एक्स के ऊपर जो है वो शेयर करता रहता हूं। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक्स के ऊपर मेरे को फॉलो कर लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे इनके नंबर्स की एंड उसके साथ साथ कॉन कॉल्स को भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। छोटा सा कॉन कॉल था इस बार यहाँ पे, जनरली जो होता है उसके कंपेरेटिवली, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट इनसाइट्स इन्होंने इंडस्ट्री वगैरह के शेयर किए विद द डेटा, वो सारा कुछ बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इनके नंबर्स को। अब देखिए दोस्तों, नंबर्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, कितने परसेंट से ग्रो किया, कितना पैट ग्रो किया, वो सब में हम लोग नहीं जाएंगे, वो भी आपको लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये नंबर्स को कैसे देखना है दोस्तों, वो आपको कंफ्यूजन ज्यादा होती है। कुछ लोग बोलते हैं अच्छे नंबर्स आए तो भी स्टॉक गिर गया, मतलब खराब नंबर्स आए तो भी कोई स्टॉक बढ़ गया, ठीक है। तो वो सारी कंफ्यूजन होती है लोगों को, नंबर्स को कैसे देखना है हमको। और आफ्टर ऑल प्राइस को ज्यादा ट्रैक नहीं करना है हमको। फ्यूचर आउटलुक क्या है, बिजनेस का फंडामेंटल किस तरफ जा रहा है, वो चीजें हमको देखनी है। वो आप लोगों को यहाँ पे आज के इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा। अब देखिए रेवेन्यू की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो इन्होंने यहाँ पे रेवेन्यू ग्रो किया है, टॉप लाइन ग्रो किया है यहाँ पे अबाउट 39% से 40% का मोटा मोटा ग्रोथ यहाँ पे आप लोग मान सकते हो। 8,200 करोड़ का कुछ यहाँ पे इन्होंने पेट किया, जो कि ग्रोथ है Q1 FY26 के कंपेरेटिवली ईयर ऑन ईयर 39% से ऑलमोस्ट 40% आप लोग रफली मान सकते हो। इबिडा इन्होंने यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ग्रो किया, इबिडा में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। क्यों देखने को मिला है आगे बात करते हैं। इबिडा इन्होंने यहाँ पे 32% से ग्रो किया है, अबाउट 1136 करोड़ का इन्होंने यहाँ पे इबिडा किया है। एंड देन आ जाता है यहाँ पे पैट, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लास्ट में कितना पैसा कमाया, तो 770 करोड़ का अबाउट यहाँ पे इन्होंने पैट किया है, जो कि ग्रोथ निकल के आती है अबाउट 33% की, ठीक है। तो भाई इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद, इतने हाई बेस के ऊपर होने के बाद भी अबाउट 40% से अपने रेवेन्यू को ग्रो करना, टॉप लाइन को ग्रो करना, तो नंबर्स तो काफी अच्छे यहाँ पे, कोई नो डाउट बहुत अच्छे नंबर्स है। यहाँ पे एक चीज भी ध्यान में रखनी है, कॉमोडिटीज के जो प्राइसेस बढ़े यहाँ पे, कॉपर एंड एल्यूमिनियम के, तो उसकी वजह से भी, मतलब प्राइजेस हाइक्स की वजह से भी ये ग्रोथ है, लेकिन स्टिल बहुत अच्छा ग्रोथ भाई। तो नंबर्स यहाँ पे टॉप लाइन के बेस पर अगर देखोगे तो बहुत अच्छे नंबर्स इन्होंने डिलीवर किए हैं। अब इबिडा मार्जिन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इबिडा मार्जिन इन्होंने अबाउट यहाँ पे 13.7 या फिर 13 वेट, इबिडा मार्जिन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मार्जिन की अगर मैं बात करूं, मेरे मतलब राइटिंग बहुत खराब है तो मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा। अबाउट 13.7% की इन्होंने यहाँ पे कुछ मतलब डिलीवर किए हैं। इबिडा मार्जिन अगर देखोगे आप लोग तो ईयर ऑन ईयर बेस पर थोड़ा सा डिक्लाइन है, थोड़े बेसिस पॉइंट का, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन्होंने इंप्रूवमेंट किया है। अब दोस्तों इनका जो क्वार्टर फॉर FY26 था, ठीक है, लास्ट ईयर का जो क्वार्टर फॉर था वो बहुत ज्यादा शानदार रहा था, ठीक है। वहां पे वॉल्यूम ग्रोथ इन्होंने 26% से की थी, ठीक है, और वहां पे इन्होंने वॉल्यूम ग्रोथ क्योंकि ज्यादा की थी तो वहां पे मार्जिन्स भी उनके बहुत तगड़े थे, तो उसकी वजह से ईयर ऑन ईयर बेस पर आपको मार्जिन्स में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लास्ट क्वार्टर के अंदर इनके जो मार्जिन्स है क्वार्टर 4 के अंदर, वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुए थे, और इन्होंने बोला था आने वाले क्वार्टर्स के अंदर हम लोग अपने मार्जिन्स को इंप्रूव करेंगे। और ये क्यों यहाँ पे मार्जिन्स यहाँ पे दिक्कत में आए थे, तो उसका रीजन एक ही था दोस्तों यहाँ पे, कि इनका यहाँ पे कॉमोडिटीज का जो प्राइसेस बढ़ा, रॉ मटेरियल का जो प्राइसेस बढ़ा, उसको एकदम से तो पास ऑन कर नहीं सकते, तो उसका इंपैक्ट इनको झेलना पड़ा, तो इस वजह से मार्जिन्स इनके इंपैक्ट हुए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि Q1 के कंपेरेटिवली Q4 के कंपेरेटिवली Q1 के अंदर मार्जिन्स के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो और ये इन्होंने, मैंने देखा है रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तब भी लगभग 40% से ये रॉ मटेरियल के कॉमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ गए थे, और वहां पे भी इन्होंने बोला था 1-2 क्वार्टर में हम लोग रिकवर कर लेंगे मार्जिन्स को, और कर भी लिया था इन्होंने। तो ये अच्छी बात है भाई, इतनी ज्यादा दिक्कतों के बाद भी इन्होंने मार्जिन्स को इतना स्टेबल रखा है, ये अच्छी बात है, ठीक है। और बाकी अगर बात करें दोस्तों यहाँ से इनके मार्जिन दो वजह से, एक तो ये कॉमोडिटीज के प्राइसेस बढ़े रॉ मटेरियल के, इस वजह से मार्जिन यहाँ पे इंपैक्ट हुआ है, और दूसरा यहाँ पे जो इनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू है, जो इंटरनेशनल बिजनेस है, वो यहाँ पे डी ग्रोथ हुआ है 30% से,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जियो पॉलिटिकल इश्यू चल रही है, लाइक वेस्ट एशिया की जो सिचुएशन चल रही है, इसकी वजह से इनका जो इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो डी ग्रो हुआ है। अब इंटरनेशनल बिजनेस आपका डी ग्रो होगा तो होगा क्या, वहां से ज्यादा मार्जिन आते हैं, और उसका अगर हिस्सा आपके रेवेन्यू में कम होगा तो देन यहाँ पे आप लोगों को मार्जिन थोड़े से इंपैक्ट होंगे। लेकिन स्टिल मैं मार्जिन से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड हूँ भाई, ठीक है। पैट मार्जिन भी इन्होंने कुछ 9.7% आसपास के डिलीवर किए हैं। एंड इबिटा मार्जिन वैसे इनका गाइडेंस जो है वो गाइडेंस इनका यहाँ पे 11% से 13% का है, तो 13% से ज्यादा का इबिटा मार्जिन इन्होंने डिलीवर किए हैं, तो अच्छे ही मार्जिन है, ठीक है। अब कॉन कॉल्स की बात करते हैं, उससे पहले यहाँ पे इनके 3 सेगमेंट है, ठीक है। एक तो अपना हो गया यहाँ पे वायर एंड केबल स्पेस, जिसका मैंने बता दिया, उसमें भी 39% का इनका ग्रोथ है। दूसरा सेगमेंट दोस्तों इनका आ जाता है यहाँ पे FMEG। अब FMEG देख के आप लोग जो है वो ज्यादा कंफ्यूजन में मत आ जाइएगा। FMEG मतलब जो यहाँ पे जैसे अपना आप लोग फैन वगैरह देखते हो, ठीक है, तो फैन हो गया, गीजर हो गया, ये जो सारी चीजें हैं, टेबल फैन हो गया, वो सारी चीजें जो हैं वो बेच के जो रेवेन्यू इनका आता है, आप देखो पॉलीकैब के स्विचेस हो गए, पॉलीकैब का फैन हो गया, पॉलीकैब का टेबल फैन हो गया, पॉलीकैब का गीजर हो गया, ये सारा जो बेच के यहाँ पे पॉलीकैब को रेवेन्यू आता है उसको बोलते हैं FMEG रेवेन्यू। ये बिजनेस अभी इनका प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन यहाँ से भी इन्होंने अबाउट 760 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने रेवेन्यू किया है, अबाउट 760 CR का। एंड ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 71% का ग्रोथ है भाई, ठीक है। 71% से इस बिजनेस को ग्रो किया है, तो सबसे तगड़ा ग्रोथ इस बिजनेस के अंदर आया है। और इसकी वजह है दोस्तों यहाँ पे सोलार प्रोडक्ट, ठीक है। सोलार प्रोडक्ट इन्होंने ऐड किए हैं, इन्वर्टर वगैरह, इस वजह से यहाँ पे जो है इनके बिजनेस जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट आपको पता है कितनी तेजी से ग्रो हो रहा है, आप लोग देखोगे, ठीक है। तो जो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट है वो इन्होंने लॉन्च किए इसमें, और इस वजह से इनका ग्रोथ इतना तगड़ा आया क्योंकि वहां पे डिमांड काफी तगड़ा है। और इनका लाइक टोटल FMEG रेवेन्यू में से अब 50% रेवेन्यू सोलार से आने लगा है, 50% अबाउट, ठीक है। और एक चीज अच्छी बात है कि यहाँ पे जो ये सोलार वाले प्रोडक्ट है ना, उससे लाइक मार्जिन्स भी बहुत तगड़े मिलते हैं भाई इस प्रोडक्ट के अंदर। ये हाई मार्जिन्स वाले प्रोडक्ट है, और इस वजह से देखोगे आप लोग ये इबिट मार्जिन्स के लेवल पर प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। लास्ट ईयर Q4 के अंदर इनके Q1 के अंदर 2% के इबिट मार्जिन्स थे, वो अब भी बढ़ के यहाँ पे हो चुके 8% के। तो कितना ज्यादा तगड़ा इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। और इन्होंने बोला है कि FMEG हमारा जो बिजनेस है वो बाय FY30 ये इबिडा लेवल पर प्रॉफिटेबल हो जाएगा, और इबिडा मार्जिन यहाँ पे 8 to 10% के लोग एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, ठीक है। तो FMEG के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है। ग्रोथ कहां से आ रही है? सोलार प्रोडक्ट से। सोलार प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किए, वहां पे हाई मार्जिन भी इनको मिलता है। तो ये यहाँ पे FMEG बिजनेस का अपडेट है। और इसके अलावा यहाँ पे इनका जो EPC बिजनेस है उसमें सिर्फ 11% की ग्रोथ है, क्योंकि वो थोड़ा सा सीजनलिटी के ऊपर होता है भाई, उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देख सकते। लाइक उसमें क्या है कि ये वेदर कंडीशंस की वजह से थोड़ा सा प्रोजेक्ट वगैरह में मतलब इंस्टॉलमेंट वगैरह में थोड़ा सा दिक्कत रहता है वहाँ पे, ठीक है। और उसमें 11% के मार्जिन मिलते हैं, ठीक है। मार्जिन वहाँ पे स्टेबल है, लेकिन उस बिजनेस से इनका बहुत कम रेवेन्यू आता है, ठीक है, EPS। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ कैसे किया इन्होंने। तो इन्होंने यहाँ पे दोस्तों लो से मिड सिंगल डिजिट का इन्होंने यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ किया। अब देखोगे आप लोग तो भाई लो से मिड सिंगल डिजिट का बहुत कम वॉल्यूम ग्रोथ है, लेकिन दोस्तों आपको पता होगा इस क्वार्टर के अंदर इनका वॉल्यूम ग्रोथ ज्यादा हुआ है। प्राइजेस जब इंक्रीज होती है, स्टॉकिंग वगैरह बढ़ता है, तब यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ ज्यादा होता है। और दूसरा बात, लास्ट क्वार्टर था इनका जो Q1 FY26, ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेस पर देखे तो लास्ट ईयर इन्होंने यहाँ पे उस क्वार्टर के अंदर 26% का वॉल्यूम ग्रोथ किया था। तो डेफिनेटली यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो उतने हाई बेस पर अगर देखोगे आप लोग तो सही है नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे कोई कंसर्न वाली बात नहीं है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ को जो है वो नहीं देखना चाहिए। और ईयर ऑन ईयर बेस पर भी भाई बहुत हाई बेस था इनका, ठीक है। और कैगर के वाइज देखे तो इनका वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ही है, तो ये कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। बाकी इंटरनेशनल बिजनेस इनका इंपैक्ट हुआ है दोस्तों, इस वजह से देखोगे आप लोग जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम हुआ तो इनके मार्जिन्स भी डिक्लाइन हुए हैं, इनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला, ठीक है। और इंटरनेशनल बिजनेस में इनका जो है वो 45 to 50% जो मतलब रेवेन्यू आता है वो नॉर्थ अमेरिका से आता है, बाकी का लाइक 24% इनका मिडल ईस्ट से आता है, एंड बाकी का 18 से 20% इनका यहाँ पे यूरोप से आता है, ठीक है। तो ये मतलब मेनली मिडल ईस्ट वाला बिजनेस तो इनका टोटली अभी ये लोग बोल रहे हैं कि बहुत इंपैक्ट हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म यहाँ पे इनके अच्छे खासे ऑर्डर है, स्पेशली यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका वगैरह से। तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे अच्छी ग्रोथ वापस से आ जाएगी। ये थोड़ा सा
ग्लोबल जो इश्यूज चल रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे इनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू थोड़ा सा लाइक इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन आने वाले क्वार्टर में यहाँ पे चीजें ठीक हो जाएगी। लाइक लॉन्ग टर्म यहाँ पे अच्छा इनका ऑर्डर बुक है यहाँ पे। एंड दूसरी बात ये कि ये लोग यहाँ पे FY30 तक टोटल रेवेन्यू का 10% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से लाना चाहते हैं, ठीक है। तो आगे इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे। और इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट की बात करिए, जो वॉर वगैरह हुआ तो इंटरनली डोमेस्टिक लेवल पर क्या चीजें चल रही है और कैसा यहाँ पे एनवायरनमेंट है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि अच्छा, गवर्नमेंट कैपेक्स भी इनका बोल रहे हैं कि अच्छा चल रहा है एंड डिमांड काफी अच्छी है हर जगह, ठीक है। और आगे 2 और सेक्टर है जहां से डिमांड इस सेक्टर को बहुत अच्छी मिल सकती है, उसकी आगे बात करते हैं। लेकिन ऑल ओवर गवर्नमेंट कैपेक्स बोल रहे हो आप लोग, यहाँ पे प्राइवेट कैपेक्स बोल रहे हो, डिमांड के अंदर कोई भी एज ऑफ नाउ इश्यू देखने को नहीं मिल रहा है। तो इकोनॉमिकल जो चीज है वो ठीक चल रही है इनके अकॉर्डिंग। डिमांड के ऊपर अभी तक कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिला है, क्योंकि लोकल लेवल पर भी अच्छे कैपेक्स हो रहे हैं, इनका कहना है। गाइडेंस इन्होंने दोस्तों कोई भी क्लियर गाइडेंस ये लोग नहीं देते कभी भी। इन्होंने बोला है जो इंडस्ट्री ग्रो होगी उससे 1.5 गुना से हम लोग ग्रो होने का टारगेट रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो गाइडेंस वाइज कुछ भी ज्यादा इन्होंने नहीं बताया। बात करते हैं दोस्तों 2 सेक्टर जहां से इनको बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली है। एक तो यहाँ पे अपना पावर सेक्टर हो गया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेक्टर है, एंड डेटा सेंटर। ये दोनों का दोस्तों तगड़ा कैपेक्स हो रहा है इंडिया के अंदर, आपको पता ही है। और यहां से जो ग्रोथ आने वाली है, ये लोग कह रहे हैं केबल की मेनली बहुत तगड़ी ग्रोथ आ सकती है। और ये अकेला जो यहाँ पे डेटा सेंटर का अकेला जो यहाँ पे सेक्टर है, ये लोग बोल रहे हैं कि 20,000 से 25,000 करोड़ का ये पूरा यहाँ पे आने वाले 6 से 8 साल में ये पूरा मार्केट बन सकता है। तो यहां से कितनी ज्यादा डिमांड आ सकती है आप लोग सोच सकते हो। और ये डेटा सेंटर जो है दोस्तों, वहां पे 1 मेगावाट का आपको डेटा सेंटर बनाने के लिए करीबन 3.5 CR का केबल चाहिए। तो अंदाजा लगा सकते हो यहाँ पे केबल एंड वायर का कितना ज्यादा डिमांड आने वाला है। ये 2 सेक्टर से भर भर के वायर एंड केबल चाहिए होंगे यहाँ पे एग्जीक्यूशन चाहिए, तो ठीक है। और गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत फोकस कर रही है एज ऑफ नाउ, यू नो, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म भाई वायर एंड केबल में डिमांड का तो कोई इश्यू है ही नहीं भैया, हर जगह वायर एंड केबल चाहिए। रिन्यूएबल वायर एंड केबल से चलेगा वहां पे, मतलब एक जगह पे पूरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा तो उसको दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो है वो ट्रांसफार्मर वगैरह लगेंगे। तो कहां से लगेंगे, ठीक है, वो लगेंगे वायर एंड केबल से, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बहुत अच्छी स्टोरी है यहाँ पे। और बाकी प्राइवेट कैपेक्स लाइक जो हमारे एरिया में जो बिल्डिंग्स वगैरह बनते हैं, जो प्राइवेट लेवल पर कंस्ट्रक्शन होता है, उसकी डिमांड भी इनके लिए जरूरी है, क्योंकि वहां से भी अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। और मेरे एरिया में मैं देख रहा हूँ भाई, नए नए यहाँ पे सोसाइटी बन रहे हैं, लाइक बिल्डिंग्स बन रहे हैं। और कॉन्टिन्यूसली अभी जो रूरल एरिया है इंडिया में, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ है यहाँ पे प्राइवेट कैपेक्स के अंदर तो, और बहुत ज्यादा अभी तो चीजें होनी बाकी है। तो यहाँ पे भी ये लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट कैपेक्स भी बहुत रैपिडली हो रहा है, ठीक है। और मैं देख भी रहा हूँ भाई, ऑन ग्राउंड भी दिख रहा है यहाँ पे प्राइवेट कैपेक्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। तो यही कुछ है दोस्तों, या लॉन्ग टर्म यहाँ पे स्टोरी बहुत अच्छी इंटेक्ट है और बाकी चीजें बहुत अच्छी चल रही है, ग्रोथ इतना तगड़ा, ठीक है। और उसके अलावा अगर देखोगे मार्जिन्स पे थोड़ा सा इंपैक्ट ईयर ऑन ईयर, लेकिन उसको मैं ज्यादा कंसर्न नहीं मानूंगा, ठीक है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन्स इंप्रूव होना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइजेस की वजह से क्वार्टर 4 इनका इंपैक्ट हुआ था, लेकिन कुछ वायर एंड केबल की कंपनीज होंगी उनका Q1 थोड़ा सा इंपैक्ट होगा। तो अभी यहाँ पे KEI हो गया, डायनामिक केबल हो गया, स्पेशली RR काबल हो गए। तो ये लोग कैसे नंबर्स डिलीवर करते हैं, क्योंकि 40% का ग्रोथ इतने हाई बेस पर अगर पॉलीकैब ने डिलीवर कर दिया, तो इनसे अब उम्मीदें काफी ज्यादा हाई हो चुकी है मार्केट की। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा। पर्टिकुलरली मेरी अगर मैं बात करूं तो RR काबल मेरे पोर्टफोलियो में है, पॉलीकैब भी मेरे पोर्टफोलियो में था। कुछ रीजंस की वजह से लास्ट क्वार्टर मैंने यहाँ पे निकाल दिया था इसको, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा रीजंस हो सकते हैं। लेकिन RR काबल मेरे पोर्टफोलियो में है एंड देखना होगा अब RR काबल कैसा एग्जीक्यूशन दिखाते हैं आने वाले टाइम में। तो ये पूरा जो स्पेस है दोस्तों अभी इंटरेस्टिंग बन चुका है। एंड यहाँ पे पॉलीकैब ने तो भाई अप टू द मार्क नंबर डिलीवर किए। कुछ 2-3 कंसर्न है, लेकिन वो एक्सटर्नल कंसर्न है, वो आगे जाके यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। एंड दूसरी बात, अभी जब यहाँ पे KEI के एंड RR काबल के डायनामिक वगैरह के नंबर्स आएंगे, तो ये पूरी इंडस्ट्री के ऊपर कौन सा सबसे अच्छा प्लेयर मेरे को लग रहा है और क्यों, डेटा वाइज और लॉजिकल वाइज यहाँ पे वो चीजें भी बताता रहूंगा। और दूसरे जो प्लेयर्स के नंबर्स आएंगे वो भी मैं डिलीवर करता रहूंगा यहाँ पे वीडियोस के थ्रू। एंड उसके अलावा दोस्तों आप लोग देखोगे तो काफी ज्यादा और भी लाइक नंबर्स आने वाले आगे टाइम में, जो मेरी वॉच लिस्ट में इंडस्ट्रीज है, जो कंपनीज है, तो उनके भी यहाँ पे वीडियोस आते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं, थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।